बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अपने मानने वालों को जिंदगी गुजारने का एक तरीका देता है। अपने मानने वालों के हुकूक भी वो साफ साफ बताता है और फराइज भी। कुरान मजीद जिस तरह मर्दों को मुखातिब करता है, इसी तरह औरतों को भी मुखातिब करता है। इस्लाम की रूह से दीन के मामले में मर्द और औरत के दरमियान कोई फर्क नहीं। इंसानी रुतबे में औरत और मर्द बराबर हैं। जिस्मानी एतबार से और दायरा कार के लिहाज से अगरचे दोनों में फर्क है, मगर बहैसियत इंसान दोनों बराबर हैं। नाज़रीन, एक खातून डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आई और उसने औरतों के हुकूक से मुतालिक सवाल किया। उसने कहा कि आज के दौर में माजी से मुख्तलिफ हालात हैं। खवातीन आज लीडर बन सकती हैं, वो सामने से लीड कर सकती हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि खवातीन अपना बिजनेस कर रही हैं, वो इसमें कामयाब भी हैं। लेकिन अगर हम कुरान और हदीस को देखें तो खवातीन को महरम की इजाजत या महरम के बगैर जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए कई खवातीन घर से ही काम करती हैं, जिससे वो ज्यादा बेहतर तरीके से सामने नहीं आ सकती। खवातीन और मर्द हुकूक में बराबर होने का कहा गया है। वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, मगर अक्सर खवातीन पीछे ही रह जाती हैं। इसी वजह से आजकल की दुनिया में खवातीन सब कुछ हासिल कर सकती हैं जो वो चाहती हैं। तो ज़िम्न में आप प्रोफेशनल जिंदगी में मुसलमान खवातीन को क्या राय देंगे? नाज़रीन, ये सवाल काफी लंबा था। हम आपको इस सवाल का कुछ हिस्सा सुनाते हैं, जिसके बाद आपको डॉक्टर साहब का जवाब भी अंग्रेजी और उर्दू में तर्जुमा करके बताते हैं। However, my question to you is about the role of Muslim professional, as nowadays the women position has been considered differently from the past. Like women can be the leader, women can work outside, but if we looking for into the Qur'aan or our Hadith, actually women are not allowed going without mahram or anything else. And also there is the idea which is in gender equality. So, to summarize my questions again, your suggestion to the Muslim professional role. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में कहा कि इस्लाम खवातीन और मर्दों में बराबरी पर यकीन रखता है। मर्द और खवातीन बराबर हैं, मगर एक जैसे नहीं। अल्लाह ताला ने खवातीन को मर्दों से मुख्तलिफ बनाया। वो जिस्मानी, ज़हनी और समाजी तौर पर मर्दों से मुख्तलिफ हैं। मैं नहीं कह सकता कि औरतों की बराबरी करना चाहता हूँ, मैं भी मां बनूंगा। अल्लाह ताला ने यह किरदार खवातीन के लिए रखा है। अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर खवातीन को ऐसा बनाया कि वही मां बन सकती हैं। वो बच्चे के बाप से बेहतर देखभाल कर सकती हैं। मगरिब में इसके बरक्स होता है। मां काम पर जा रही है और बाप घर में बच्चे संभाल रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मर्दों और खवातीन के मुख्तलिफ होने से मुतालिक एक मिसाल दी कि क्लासरूम में तालिब इल्म इम्तहान दे रहे हैं। दो तलबा ऐसे होते हैं जो 100 में से 80 नंबर लेते हैं। ये दोनों बराबर नहीं, क्योंकि अगर आप इसकी तह में जाएं और उनके जवाब देखें तो अगर 10 सवाल हैं और हर एक के नंबर 10 हैं, तो हो सकता है एक तालिब इल्म ने पहले सवाल गलत किया हो, तीसरे में भी गलत हो और बाकी 8 सवालों में 10 में से 10 नंबर लेकर मजमूई तौर पर 80 नंबर हासिल किए हों। दूसरे तालिब इल्म के भी 80 नंबर ही हों, तो हो सकता है उसने 7वां और 8वां सवाल गलत किए, बाकी सही किए, इसके भी 80 नंबर आ गए। तो अगर बाहर से देखें तो दोनों बराबर हैं, दोनों के 80 नंबर हैं, मगर जवाबी पर्चे में दोनों तलबा ने मुख्तलिफ सवालों में मुख्तलिफ नंबर लिए हैं। इसी तरह से मर्द और खवातीन भी कई जगहों पर बराबर हो सकते हैं, मगर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो दोनों को कुदरत ने अता किए और वो दोनों इसमें एक दूसरे से आगे नहीं जा सकते। Similarly, men and women overall are equal. In some aspects, they are identical. Not in all the aspects. They are biologically different, physically different, psychologically different. So depending upon the psychological nature and the biological nature, the roles are different. Some both can do. Majority things both can do. Some things only women can do, man cannot do. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई चोर मेरे घर में दाखिल हो जाए तो मैं अपनी बीवी या बेटी से नहीं कहूंगा कि औरत और मर्द बराबर हैं, जाकर लड़ो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मर्द खवातीन के मुहाफिज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द को जिस्मानी ताकत दी है। वहीं पर हदीस में लिखा है कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि मुझ पर ज्यादा हक किसका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। उस शख्स ने फिर पूछा, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। उस शख्स ने फिर से एक बार पूछा, इसके बाद किसका?
تو تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا حق ہے۔ اس شخص نے ایک بار پھر پوچھا، اس کے بعد تو چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا حق ہے۔ یعنی اگر دیکھیں تو 3/4 حق انسان پر ماں کا ہے اور اس کے بعد باپ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ گولڈ، سلور اور برونز میڈل تو ماں کو مل گیا، باپ کے لیے 87 سرٹیفکیٹ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب ہم مغرب کو دیکھیں جو عورت کی آزادی کی بات کرتا ہے، وہ خود بھی مرد اور خواتین کو برابر نہیں سمجھتے۔ اگر وہ ان کو برابر سمجھتے ہیں تو جب اولمپک میں ریس ہوتی ہے تو مرد اور خواتین اکٹھے کیوں نہیں بھاگتے؟ اگر وہ برابر ہیں تو ان کو برابر بھاگنا چاہیے۔ اگر وہ اکٹھے بھاگیں گے تو انصاف اور برابر ہی نہیں ہوگی، بلکہ خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کیونکہ مرد جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہوتے ہیں تو وہ زیادہ جلدی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو مرد اور خواتین برابر ہیں، مگر چند جگہوں پر یہ برابر نہیں ہوتے۔ مغربی دنیا میں اس چیز پر یقین نہیں رکھتی، مگر وہ برابری کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مغرب عورت کی جس آزادی کی بات کرتا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ اس کو ذلت اور پستی میں دھکیلنے کا گھناؤنا خواب ہے۔ وہ ہماری ماؤں بہنوں کو ننگا کر کے اس کو آرٹ اور کلچر کا نام دے رہے ہیں۔ So what you have to realize, the Western world also believes in it, but they are giving false talk of women's liberalization. In the garb of women liberalization, they are degrading our sisters, our mothers. It is nothing, the Western talk of women liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, degradation of a soul. The Western talk of women liberalization is actually, they are selling our daughters and making, in the name of art and culture, they are utilizing our mothers and sisters. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اشتہاروں میں ہم دیکھتے ہیں تو موٹر سائیکل بیچنے کا ایک اشتہار آتا ہے، وہاں پر خواتین کو دکھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ تو موٹر سائیکل نہیں چلاتی، مگر دکھایا خواتین کو جاتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو دکھا کر اپنا مال بیچیں۔ مجھے BMW کے ایک اشتہار کے بارے میں بتایا گیا کہ گاڑی کے اشتہار میں بکنی پہن کر ایک خاتون کھڑی ہے اور لکھا ہے کہ اس کو ٹیسٹ ڈرائیو کریں۔ دیکھنے والے کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ عورت کو ٹیسٹ ڈرائیو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بہنوں، ماؤں کو بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خواتین آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور خواتین کو برابری کے حقوق دیے ہیں، مگر وہ ہر جگہ برابر نہیں ہیں۔ زندگی میں ان کے کردار مختلف ہوتے ہیں، وہ زندگی کے ہر پہلو میں نہیں تو بہت سو میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، مگر جہاں تک حقوق کی بات ہے اسلام دونوں کے حقوق کی بات کرتا ہے۔ You know, you have ad. When you see an advertisement of a motorcycle, who rides motorcycle more, girl or the man or the woman in the world? Who rides more? Men. Invariably in a motorcycle ad you'll find a woman. Why? Why? What? Men are riding, so why do you show women? Why? They are utilizing our mothers and daughters and they are selling them. I was told about a very famous ad, the BMW. I was told. I have not seen it. One of the person told me a very famous BMW ad. There is a girl standing in front of the ad with bikini and the ad says, "Test drive her now." Who, the girl or the car? ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔